सवाल यह है कि दिशा रवि को मासूम क्यों माना जाए। क्या दिशा को यह नहीं पता था कि जिन लोगों से वो बात कर रही थी, जिन लोगों के इशारे पर वो टूल किट तैयार कर रही थी, वो खालिस्तानी समर्थक संगठनों के लोग हैं। उस टूल किट को दिशा की जगह जगह शेयर करने की क्या जरूरत पड़ गई? ग्रेटा थनबर्ग तक टूल किट पहुंचा कैसे और क्यों दिशा ने ग्रेटा तक ये टूल किट पहुंचाया? ये जानते हुए भी कि ये सब दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, दिशा ने ये सब कुछ किया। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। If you speak against the government, you will be dealt with in this fashion. जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने जैसे ही बेंगलुरु से दिशा रवि को पकड़ा और उसे दिल्ली लेकर आई, वैसे इस पर सारे मोदी विरोधी एक ही दिशा में बोलने लगे। राहुल गांधी ने लिखा, बोल दे कि लब आजाद है तेरे। प्रियंका वाड्रा ने कविता लिखी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। पी चिदम्बरम ने लिखा, क्या किसानों के विरोध का समर्थन करने वाला टूल किट अब चीन की घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। शशि थरूर ने लिखा कि भारत सरकार अपनी ग्लोबल इमेज को डैमेज कर रही है, क्या उसे इसकी परवाह नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि 22 साल की लड़की की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ो, लेकिन लोगों को बुरा मत बोलो, उन्हें बदनाम ना करो, किसानों को ना पीटो, छात्रों को ना पीटो। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां-कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां-कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सुपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के ये हमले बीजेपी और सरकार के अपने तर्कों के सामने बेअसर हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी को बीजेपी और सरकार बिल्कुल सही मानती है, फिर चाहे वो 22 साल की ही क्यों ना हो। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कि आतंकी कसाब और बुरहान वानी भी तो 21 साल के थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो, उसका समूल नाश कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। They cannot spare a 21 years girl. Fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students. I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. Right? A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha. If there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused, and make Rihanna an accused. अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो। बयानों के इस राजनीतिक तूफान के बीच बीजेपी और सरकार डटकर खड़ी है, लेकिन उसकी सहयोगी जेडीयू ने भी बोला है कि इस तरह की गिरफ्तारियां सही नहीं हैं। संगीन धाराओं में किसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, प्रताड़ना करना, ये हम उचित नहीं मानते। ये भारत का गणतंत्र और भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि किसी के ट्वीट करने भर से यहाँ की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और फ्रीडम समाप्त हो जाएगी। लिहाजा इन छोटी चीजों को इग्नोर करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो अगर इन एंगल को खोजने के बजाय जो किसान संगठनों के द्वारा असंतोष के मुद्दे उठे हैं, उनको प्रमुखता से सॉल्व करने का प्रयास किया जाए।
एक पक्ष यही सवाल कर रहा है कि 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करने से कैसा संदेश जाएगा? क्या 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करना जरूरी था? तो दूसरा पक्ष ये पूछ रहा है कि क्या उन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए जो देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बने हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करते हो, फिर चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। आज तक ब्यूरो।